दोस्तों नमस्कार। हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे सौर मंडल के बारे में, यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में, और वहाँ पे हमने आपको बताया था कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। यानी कि अगर ध्यान से देखा जाए, जो हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे, वहाँ हमने बताया था कि जैसे ये सन हमारा हो गया, तो सन के जो सबसे करीब था उसका नाम था हमारा मरकरी। ठीक है, क्या था? मरकरी, फिर था वीनस, फिर था अर्थ, फिर था मार्स, फिर था जुपिटर, फिर था सैटर्न, फिर था यूरेनस और फिर था नेपच्यून। ये हमारे 8 ग्रह थे। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, तो अब इन चारों में जो अंदर के 4 हैं, इनको हम लोग बोलते हैं इनर प्लेनेट, और ये जो बने हैं ये बने हैं सॉलिड से। यानी यहाँ पे जो आंतरिक ग्रह हमारे हैं, इस जो आंतरिक ग्रह हैं यहाँ पे सॉलिड बनते हैं, जबकि जो ये आउटर प्लेनेट है, ये जो बने हमारे हैं, तो यहाँ पे आपको गैस की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, यानी जो हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है, यहाँ पे सॉलिड पदार्थों की मात्रा ज़्यादा है, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण में क्या मिलेगा आपको? गैसियस की मात्रा ज़्यादा मिलेगी। जो पिछला वीडियो था वहाँ पे हम लोगों ने बुध और शुक्र के बारे में कंप्लीट किया था, और हमने आपको ये बताया था कि जो हमारा वीनस है यह हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, जबकि जो हमारा मरकरी है यानी जो बुध हमारा है वो सबसे छोटा प्लेनेट है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बात करने वाले मंगल के बारे में। हम यहाँ पे अर्थ को छोड़ रहे हैं क्योंकि हम लोग अर्थ के बारे में पूरा पढ़ना है। अर्थ को बोलते हैं ब्लू प्लैनेट्स, और यहाँ पे सब कुछ यानी इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग ये वीडियो जो हमारी होने वाली है, यहाँ पे हम लोग का जो टॉपिक होगा वो है मंगल के बारे में। तो यहाँ आप लिखेंगे मार्स। मार्स यानी कि मंगल। तो जो हमारा मंगल है, अगर देखा जाए क्रम में, तो ये चौथे नंबर पे आता है। यानी बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी और पृथ्वी के बाद मंगल। ठीक है, तो ध्यान रखा जाए तो यहां लिखेंगे आप लोग ड्यू टू हैविंग FeO यानी कि फेरस ऑक्साइड, FeO फेरस ऑक्साइड, ड्यू टू हैविंग FeO it seems as रेड कलर। यानी ये जो ग्रह हमारा है यह फेरस ऑक्साइड के कारण लाल रंग का दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसलिए हम लोग इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। यानी जो हमारा मंगल है ये क्या है? इसको लाल ग्रह की संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेरस ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे, आप लोग से पूछा जाएगा कि लाल ग्रह किसका नाम है, तो क्या बताएंगे आप लोग? मंगल का। इसके अलावा ये जो मंगल है इसके 2 सैटेलाइट्स भी हैं। मंगल के 2 उपग्रह भी हैं। कौन कौन सा? तो एक का नाम है फोबोस और एक है डिमोस। फोबोस और डिमोस ये क्या है? तो यह मंगल के 2 उपग्रह हैं, और जो डिमोस है यह सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, ध्यान रखें आप लोग, जो इसका डिमोस उपग्रह है ये इसके अलावा सौर मंडल का भी सबसे छोटा उपग्रह है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह है, यानी किस प्लेनेट के सैटेलाइट्स है? तो आपका आंसर क्या होगा? मार्स का, फोबोस और डिमोस। ठीक है, फोबोस और डिमोस। इसके अलावा जो हमारे इसरो है वह 2013 में हम लोगों ने यहाँ पे मंगल मिशन लॉन्च किया था। मार्स आर्बिटरी मिशन, मंगल मिशन, वो कब भेजा गया था इंडिया की तरफ से? 2013 में। अगर हम लोग बात करें कि मंगल का जो रोटेशन टाइम है, जो मंगल का रोटेशन टाइम वो कितना है, यानी कि जो घूर्णन समय वो कितना है, जबकि रिवोल्यूशन समय वो कितना है? तो
अगर बात करें हम लोग घूर्णन समय का, तो ये पृथ्वी के बराबर 24 घंटा ही लगभग होता है। यानी इसका जो रोटेशन टाइम है वो पृथ्वी के बराबर कितना है, 24 घंटा। जबकि इसका जो परिक्रमण समय यानी जो रिवोल्यूशन टाइम है वो होता है 687 डेज। यानी जो हमारा मंगल है वो सूर्य के रिवॉल्व 687 दिन में परिक्रमा करता है। ध्यान देखिए आप लोग, तो जो हमारा ये मंगल ग्रह यहाँ पे है, मार्स है, यह एक चक्कर लगाने में सन का 687 दिन लेता है, जबकि अपने एक्सिस पर ये पृथ्वी के बराबर ही क्या करेगा, 24 घंटे में घूम जाएगा। ठीक है, 24 घंटे में घूम जाएगा। इसके बाद फोबोस और डिमोस। इसके बाद ध्यान देखेंगे आप लोग, इसके बाद जो अगला नंबर आता है वो हमारा है सैटर्न, यानी कि शनि। ठीक है, शनि। ठीक है, अब सॉरी एक सेकेंड, इसको रफ करेंगे आप लोग। ठीक है, मंगल में एक छूट गया था। मंगल के बाद जो अगला मिलेगा आपको वो है जुपिटर। जुपिटर मिस हो गया था यहाँ पे, तो देखेंगे आप लोग जुपिटर के बारे में। जुपिटर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग है बृहस्पति। बृहस्पति। अब जो यहाँ पे पहला टाइम है, जो पहला पॉइंट यहाँ पे है, जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे है, ये क्या है, तो यहाँ लिखेंगे आप लोग ये क्या है, तो ये है बिगेस्ट प्लैनेट, बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। यानी कि आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा ग्रह हमारे सौर मंडल का कौन है, तो क्या बताएंगे हम लोग, जुपिटर। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है। जुपिटर क्या है, तो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग IAU का, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसके अकॉर्डिंग यानी अकॉर्डिंग टू IAU इसके पास टोटल 67 सैटेलाइट्स हैं। यानी यहाँ पे जो उपग्रह की संख्या है वो कितना है, 67। किसके अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के अकॉर्डिंग। यानी जो बृहस्पति के चारों चक्कर जो लगा रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, 67। और इस उपग्रह में जो सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट जो इसका सैटेलाइट्स है, जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है यानी सबसे बड़ा उपग्रह कहाँ का, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो है उसका नाम ध्यान रखेंगे आप लोग, तो उसका नाम है गैनीमेड। ठीक है, क्या लिखेंगे आप लोग, गैनीमेड, गैनीमेड। और ये है बृहस्पति का सबसे बड़ा क्या है, उपग्रह यानी सैटेलाइट्स है। साथ ही साथ ये पूरे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा क्या है, उपग्रह है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था मंगल के बारे में, हमने बताया था वहां पे कि उसके 2 उपग्रह थे, कौन कौन से, फोबोस और डिमोस। जबकि जो बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम क्या है, गैनीमेड। ये कभी कभी मिलान करने को आता है, जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस होते हैं वहां मिलाता है, नाम देगा सैटेलाइट्स का, अब पूछेगा ये किससे मैच करता है, बृहस्पति से, सैटर्न से, यूरेनस से। सही आंसर क्या होगा, ये जुपिटर का है। अगर हम लोग बात करें जुपिटर का, इसका जो रोटेशन टाइम है, रोटेशन जो टाइम है यानी जो घूर्णन समय है वो सिर्फ और सिर्फ होता है 9 घंटा। ठीक है, यानी सबसे कम जो घूर्णन समय है पूरे सौर मंडल में वो किसका होता है, बृहस्पति का। ऐसा क्यों, क्योंकि ये पूरा गैसियस प्लैनेट है, पूरा गैसीय प्लैनेट है। तो ये 9 घंटा में क्या करता है, पूरे अपने एक्सिस पे क्या करता है, घूम जाता है। जबकि इसका जो रिवोल्यूशन टाइम है, इसका जो रिवोल्यूशन टाइम है यानी कि परिक्रमण समय, कहने का मतलब ये कि सन के रिवॉल्व कब घूमता है, तो ये घूमता है लगभग 12 साल में, यानी कि 11.98 ईयर्स।
यानी लगभग 12 साल में ये करता क्या है, एक चक्कर सूर्य के अराउंड घूम जाता है, जबकि अपने अक्ष पर यह सिर्फ और सिर्फ 9 घंटे में क्या करता है, रिवॉल्व कर जाता है। तो इस वाले स्लाइड से आप ध्यान क्या रखेंगे, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है वो है कि सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, तो बृहस्पति है। और इस प्लेनेट का जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है वो उसका नाम क्या है, गैनीमेड, और इसका रोटेशन और रिवोल्यूशन टाइम। ठीक है, तो मार्स हो गया और मंगल हो गया। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं सैटर्न के बारे में, यूरेनस के बारे में और नेपच्यून के बारे में।